22 सितंबर को जब पूरा देश चांद पर सूर्योदय होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तब इसरो ने विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इसरो को इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगा। चांद की सतह पर अब सुबह हो चुका है, रोशनी भी पूरी तरह से मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के चंद्रयान 3 से जो इनपुट मिले हैं, जिसको लेकर के वैज्ञानिक अब इसकी जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से डाटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है और इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने जो मूवमेंट किया था वो 105 मीटर तक का सफर किया था। चांद की जमीन का विश्लेषण इसलिए चल रहा है ताकि चांद की सतह पर पानी की स्थिति का पता लगाया जा सके, मानव जीवन को जो संभावना हो उसके बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन अभी तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है। विक्रम लैंडर यानी कि शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह सूरज की रोशनी पड़ रही है वो लगभग 13 डिग्री पर पड़ रही है, यानी कि इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर के 13 डिग्री पर खत्म हो गई है। सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूर्य की रोशनी इतनी ऊर्जा देने का क्षमता रखता है ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नींद से जाग सके। अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से जितना भी डाटा भेजा है उसके हिसाब से अगर माने तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का लगभग मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो बहुत सारा डाटा हमें मिलने वाला है, कई सारे एक्सपेरिमेंट भी फिर से हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रज्ञान और विक्रम के जगने के बाद कई डाटा और मिलेंगे और इसके एनालिसिस करके रिजल्ट आने में भी कई महीने लग सकते हैं और कुछ नई जानकारी भी मिल सकती है। लेकिन इसरो की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल उनकी ओर से अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल कोशिशें जारी है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया था। 14 दिन के बाद जब चंद्रमा पर फिर से उजाला आया तब दोनों मॉड्यूल को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शुरुआत से ही दोनों को दोबारा एक्टिवेट होने की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। चांद का एक दिन धरती के एक दिन के बराबर नहीं होता है, बल्कि चांद का एक दिन धरती के लगभग 28 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी के 14 दिन तक चांद पर दिन रहता है और बाद में 14 दिन तक रात रहता है। हालांकि पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन नहीं होता है और ना ही 12 घंटे की रात होती है। अगर हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो चांद पर एक दिन में लगभग 708.7 घंटा होता है। क्या चांद से दूर हो रहा है पृथ्वी? द अटलांटिक एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्रोतों के साथ मिलकर एक बीमिंग लेजर्स का इस्तेमाल करते हुए लूनर स्टेट को मापा है। इससे यह पता लगाया जा रहा है कि चंद्रमा हर साल धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरे ग्रह चांद को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि उन ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से ज्यादा है। यही वजह है कि चंद्रमा पर हर साल लगभग 3.82 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी दूर होता जा रहा है और ये एक सतत प्रक्रिया है। अभी के हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल दिन के 24 में से 25 घंटे होने में कई साल लगेंगे, शायद उससे भी ज़्यादा समय लग सकते हैं। इस विषय पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल TRTN को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय।